पूरी प्रेस ब्रीफिंग का आप अहाता क्या करता? देखिए, एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई कि अभी आपने जो DGISP साहब का पूरा हमें मौक़िफ़ सुनाया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाई, तो उन्होंने कहा कि 9 मई के जितने भी मुल्ज़मान थे सब अपने इंजाम को पहुंच गए, जिसका मतलब है कि जितने लोग गिरफ्तार थे उनमें किसी ने जो भी जुर्म किया था उनको उसकी सजा मिल गई। तो हम, मेरा और आपका क्या, पूरे पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि जो शख्स भी 9 मई में मुलव्वस था, जो शख्स भी 9 मई का जिम्मेदार था, उसे सजा मिलनी चाहिए थी, सजा मिल गई। और दूसरा, उन्होंने क्लियर कर दिया कि सियासी जमातों को सियासी जमातों के साथ ही बैठकर बात करनी चाहिए जी। और साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जंगों के मामलात भी मुज़ाकरात के जरिए हल होते हैं। तो मैं इसमें आपको सिर्फ एक खबर दे दूं जो मेरे पास खबर है और बड़े कंफर्म जराए से खबर है कि मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ने वाला है और मुज़ाकरात में तमाम स्टेक होल्डर, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो इन मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते हैं। 12 से 16 तारीख के दरमियान, 12 से 16 जनवरी के दरमियान आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी, आपको बड़ी खबरें मिलेंगी और आपको बहुत सी चीजें जो हैं वो हल होती नजर आएंगी। राजा साहब, इसका मतलब फिर ये है कि बाकी जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनकी नुमाइंदगी भी भरपूर देखने में आएगी? देखिए, सबकी आएगी। उसमें बड़ी चीज, वाज़ेह चीजें हैं कि मेरे पास जो इतला है उसमें मौलाना साहब भी, अख्तर मेंगल भी, महमूद खान चकसई भी, जमात इस्लामी भी, आपको आहिस्ता आहिस्ता GDA भी, ये सारी जमातें आपको नजर आएंगी। आप एक बात पे गौर करें कि बानी तहरीक इंसाफ ने कल कहा कि जिन लोगों ने मुझ पर हमला किया, जो उसके पीछे थे, जिन्होंने मेरा घर तोड़ा, मैं जितने भी मेरे साथ ज्यादती हुई, मैं सबको माफ करता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी जगह कुछ चल रहा है। इसका मतलब है कि दोनों इतराफ से कुछ ना कुछ चीजें हो रही हैं। ठीक है, आज बहुत सी चीजों पे गुफ्तगू हुई, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से पैगामात भी थे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से ऐसे सवालों के जवाबात भी मिल गए थे जो जिनकी तलाश आपको और मुझे थी, बहुत सी सियासी जमातों को थी, बहुत से लोगों को पैगाम भी चले गए कि हम तमाम सियासी जमातें जो हमारे लिए मुहतरम है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी तबश को खत्म होते होते कुछ वक्त लगेगा। कितना वक्त सर? 31 तारीख इनफ है? बहुत 31, मैंने कल भी कहा था 31 तारीख तक बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। 31 से पहले मैंने तो भी आपको जनवरी के कुछ दिन डेटें दी हैं कि जनवरी के इन दिनों में आप देख लीजिएगा कि मौसम अच्छा हो जाएगा। जिस तरह आज बारिश हुई है, रिमझिम हो रही है और आज लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और आज पता चला है कि सर्दी का मौसम है। आज खुश्की खत्म हो गई है, सियासत से भी अब खुश्की खत्म होने वाली है, सियासत से भी तलखी खत्म होने वाली है, सियासत में भी अब आपको नमी नजर आएगी, सियासत में भी आपको अब मोहब्बत नजर आएगी, सियासत में भी आपको नफरत की फिजा खत्म होती नजर आएगी। सर नमी भी एक हद तक काबिले बर्दाश्त होती। आप दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि आपको इस मामले में बहुत ज्यादा आप समझते हैं, लेकिन होनी चाहिए। नमी के बगैर खुश्की जो है ना वो इंसान को खा जाती है, चाहे वो सियासत में हो चाहे वो गैर सियासत में हो, तो ये खत्म हो जाएगी। सर, वो जिस तरीके से कल शेख वकास अकरम साहब ने कहा कि कुछ लोगों को है कि वो बयानात देंगे, अब जिस तरीके से बयान जावेद लतीफ़ साहब का फिर आ गया है कि हम बैरूनी दबाव को किस तरीके से मलूज़ खातिर रखेंगे कि उनके कहने पर रिहा कर दें, कैसे हो सकता है? हम तो एक हैं, हम कभी भी ऐसे फैसले नहीं करेंगे और सज़ा उनको मिलनी चाहिए। ये क्या है कि उनको सज़ा ना मिले जो उन्होंने कर गुजरा है? तो और जब इस तरह की बातें उनकी तरफ से हो रही हैं तो फिर ये खामोशी का इशारा क्यों नहीं दिया जा रहा कुली तौर पे? मुझे एक बात तो बता दें, जावेद लतीफ साहब की तरफ से पहले दिन से लेकर आज तक जितनी बातें हुई हैं, अगर उन तमाम बातों का अहाता किया जाए
उनके तमाम बयानात का अहाता किया जाए तो फिर हुक्मरान भी ठीक नहीं है, यह हुकूमत ही नाजायज है, फिर बहुत सी चीजें नाजायज हैं। तो लोग होते हैं या सर जिन्हें बोलने की इजाजत दें या ना दें, जिन्होंने हर सूरत में बोलना होता है। शादी ब्याह पे आप जाए ना कभी, तो कई लोग आपको ऐसे आएंगे, ऐसे नजर आएंगे जिन्हें सिर्फ बुलाया है लेकिन वो वहां पे चौधरी बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे कभी देगों के पास चले गए, कभी ऐसे टेबल पे चले गए। इसी तरह किसी को गम उसमें गमी में कोई आया हो ना, तो ऐसे ही कहता जाएगा नहीं जी मरहूम मेरा भी बड़ा वाक़या हुई, पहली दफा मिले हुए। तो ये कुछ लोग होते हैं सियासत में भी, और तमाम सियासी जमातों में होते हैं, और जिसे मैं पंजाबी में कहता हूँ फिर आप बुरा मना जाते हैं कि प्यारी बुफो। वो होते हैं भाई। क्यों, मुझे एक बात बताए, मुज़ाकरात हो रहे हैं, आज भी बात मुज़ाकरात की हुई, भाई वो बानी तहरीक इंसाफ वाज़े कह रहा है कि मुझे रहाई नहीं चाहिए, मुझे इन मुज़ाकरात के जरिए रहाई नहीं चाहिए, मुझे इन मुज़ाकरात के जरिए जो है वो किसी किस्म की कोई चीज नहीं चाहिए, मैं बनी गाला नहीं शिफ्ट होना चाहता, मैं किसी सूरत बनी गाला शिफ्ट नहीं होऊंगा, मैं किसी सूरत मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं किसी सूरत अपने पे ये दबा नहीं लगाऊंगा कि मैंने कोई ऐसा काम किया। भाई बस सीधी सी बात है कि ये अब कुछ लोगों को खबर बनवाने का शौक होता है और कुछ लोगों को खबर चलवाने का शौक होता है। अगर ऐसी गुफ्तगू नहीं होगी तो खबर कैसे बनेगी? चले थोड़ी सी गुफ्तगू क्या हम मुझे एक बात बता दें, जी। क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम किसी भी मुल्क के साथ अपना बिगाड़ पैदा कर लें? हकीकत हमें माननी चाहिए ना, हमें हकीकत जाननी चाहिए। अगर हम ऐसा है तो फिर क्यों कहा था ख्वाजा आसिफ साहब ने कि हम वेंटिलेटर पे है और हमें ऑक्सीजन वहां से मिलती है? ये क्यों कहा था उन्होंने? सर वो सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब थोड़ी थे, बिलावल भुट्टो साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, ये तो तरफ से आया था ना, सभी थे। यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, इनसे कैसे जो है वो ये हमारा स्टेक है इनके साथ, तो कैसे इनके खिलाफ बयान दे सकते हैं? इन्हें खारजा पॉलिसी का ही नहीं पता। भाई मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये तो उन्होंने कह दिया ना कि हर चीज होगी। अब आने वाले दिनों में आप यहाँ तो आप इतने मजबूत हो जाए, या आप फैसला कर लें कि हमने अपने पेट पे पत्थर बांधना है और हमने तमाम कुव्वतों को जवाब देना है कि आप हमारे मुल्क में मुदाखलत नहीं कर सकते। इसके लिए पूरी कौम तैयार है, इसके लिए कौम तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि ये पत्थर आपके मेरे पेट पे नहीं, फिर हुक्मरानों के पेट पे बंधना चाहिए। ये ना हो कि पूरी कौम जो है वो बेचारी भूख से मर रही है और यहाँ पे आप अरकान असम्बली की तनहाई बढ़ा रहे हैं। पूरी कौम जो है वो अजियत में है और अरकान असम्बली की आप जितनी चाहे मराहत में इजाफा फरमा रहे हैं। पूरी कौम जो है वो कर्जा अदा कर रही है और हमारे मालदार लोगों के पैसों में, उनके सरमाए में इजाफा हो रहा है।